हमारे वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। आज 400 के पार सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं। लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई। हर साल एक जुमला चलता है, एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की जमीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की जमीन बदल जाती। 2013-14 में हमने जमीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपए बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी? इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रहे। तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? बीएचईएल के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे कि यहाँ घुसना मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे। एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना स्नेह दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही, तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की भाषा बोल रही, उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हो, आज 1000 से ज्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड के स्थायी। सरकार तो बराबर दावे कर रही है कि साथ है जनता के। 5 लाख या 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं, हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं। वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपए 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खां मुरली मनोहर मंदिर पर शहनाई बजाते थे। बाबा जीवन साय की मजार पर राम शरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को जरूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया। किसी मुस्लिम भाई को जरूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है। सबको बराबर से हक है। भाई प्रदीप जैन जी भारी मतों से जीतेंगे। हमारे पास गिनती नहीं है, नाम गिनती बता सकते हैं, लेकिन यह जरूर है। बुंदेलखंड पूरा देखते रहे, बुंदेलखंड को लेके क्या दावा है, कितनी सीटें आने वाली? बुंदेलखंड में 4 सीटों पे जीतेंगे गठबंधन के प्रत्याशी। 400 का जवाब क्या है? हाँ, अयोध्या से यहाँ प्रत्याशी आए लड़ने बसपा की। अयोध्या समझ रहे ना, भगवान राम, तो क्या राम भक्त उनको हरा देंगे इस बार? अब आप ये बिल्कुल झांसी के लोगों की कड़ी परीक्षा है। झांसी के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज भगवान राम सबके भगवान राम है। भगवान राम के नाम पे कोई वोट करने वाला नहीं है। आज की तारीख में वोट होगा केवल इस बात पे कि संविधान की रक्षा करने वाला कौन है, लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाला कौन है, गरीब किसान कमजोर लोगों को उनको भी उपज का सही मूल्य दिलाने वाला कौन है, महंगाई पे कंट्रोल करने वाला कौन है। आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं
उन मुद्दों पे जनता पूरी तरीके से सजग है और निश्चित रूप से इस बार जनता गुमराह नहीं होगी और जनता निश्चित रूप से इन्हीं बातों पे वोट करेगी और इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से भारी बहुमत से जिताएगी।